हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं शाम को 3 से 4 बजे के बीच में जब भी फ्री रहती हूँ तो कम्युनिटी टैब पे एक क्वेश्चन डालती हूँ जो आपके DT+V के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन होता है, तो आप उसको अटेम्प्ट किया कीजिए। उससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि तैयारी जो है एक एक क्वेश्चन से होती है, क्योंकि सिलेक्शन जो है एक क्वेश्चन से कभी रुक जाता है, कभी एक पॉइंट से रुक जाता है। तो हमें अपनी तैयारी को धीरे धीरे करनी है और बेहतर तैयारी करनी है। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? ए कह रहा है रिकेट्स, बी कह रहा है मोटापा, सी कह रहा है एनीमिया और डी कह रहा है कुष्ठ। तो कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से ओबेसिटी मोटापा होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपने रेगुलर के आहार में कार्बोज की मात्रा अधिक लेने लगेंगे तो मोटापा हो जाएगा। अत्यधिक कार्बोज लेने से क्या है, ग्लूकोज जो है शरीर में परिवर्तित हो जाता है। किस में? ग्लूकोज का परिवर्तन किस में होता है? ग्लाइकोजन में हो जाता है। और ग्लाइकोजन जो है हमारे यकृत में संग्रह होने लगता है, जिससे हमारे यकृत को, हमारे लीवर को अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। इस कारण से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, मोटापा होता है और भी बहुत कुछ होता है। इसलिए हमें अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि अधिक गुड़, मिठाई, अत्यधिक मीठी चीज़ें, चॉकलेट आदि हमें नहीं खाना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। हाँ, और आप सब लोग बोल रहे थे कि मैम DT+V का प्रीवियस ईयर करा दीजिए, तो मेरे पास एक्चुअल में अभी DT+V का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है। मैं मार्केट भी गई हुई थी, लेकिन देखा और DT+V का प्रीवियस ईयर अब मुझे मिला नहीं है। अगर जब मुझे मिल जाता है 2-4 दिन में, अभी दुकानदार ने बोला कि अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं दे दूँगा, तो अभी मुझे मिला नहीं है। अगर आप सबके पास हो तो मुझे टेलीग्राम पे आप लोग शेयर कर सकते हो, और जैसे ही मुझे मिलता है मैं आप लोग को DT+V की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगी। नेक्स्ट देखिएगा, लैक्टेस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? लैक्टोज को हम मिल्क शुगर यानी कि मीठी शर्करा के नाम से भी, मीठी दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि लैक्टेस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, सी कह रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में और डी कह रहा है कि फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज में। तो लैक्टेस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टेस को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रभाव प्रमुख विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है। और सेकंड कह रहा है, इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। तो इसमें से क्या बात सही है? कार्बोहाइड्रेट का चयापचय पर इंसुलिन का प्रभाव प्रमुख विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना नहीं है, बल्कि इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को वो पचाता है, ग्लूकोज को पचाता है। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट लेने से जो ग्लूकोज बनते हैं, इंसुलिन उनको पचाने का कार्य करता है। और यही इंसुलिन अगर व्यक्ति के बॉडी में कम हो जाता है, कम बनने लगता है, तो व्यक्ति ग्लूकोज को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है और व्यक्ति को मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। आइए इसके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट सही है, बाकी सेकेंड हमारा सही नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, कुट में ऑप्शन नंबर ए है केवल फर्स्ट, सेकेंड में है केवल सेकेंड, और थर्ड में है ना तो एक ना ही दो, और फोर्थ में है कि न एक तथा दोनों। तो हमारा केवल एक सही हुआ था, तो राइट ऑप्शन इज ए हियर। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। ये जो दिए हुए हैं इनको सही क्रम में हमें लगाना है। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दिखाना है। तो कार्बोहाइड्रेट में टाइलिन की सबसे पहले क्रिया होती है। टाइलिन क्या है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, फिर घुलाता है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्रॉयल्ड स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट जब
आपके टाइलिन जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है तो सबसे पहले बॉयल्ड स्टार्च की प्रक्रिया होती है। तोड़ने की क्रिया को ही बॉयल्ड स्टार्च कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन बना है वो तीसरा बना है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करता है, फिर उसको घुलाता है। तोड़ लेगा तो घुलाएगा, तो सॉल्यूबल स्टार्च दूसरे नंबर पे हमारा पांचवा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे इराथ्रोडेक्सिन हो जाएगा पहला। और चौथे नंबर पे क्या होगा हमारा, चौथे नंबर पे एक्रोडेक्स्ट्रिन होगा। और पांचवें नंबर पे क्या होगा आपका आइसोमाल्टोन होगा। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है वो ऑप्शन बना है क्योंकि टाइलिन की क्रिया जब भी होती है कार्बोहाइड्रेट पे तो सबसे पहले तोड़ता है, यानी कि बॉयल्ड स्टार्च, फिर सॉल्यूबल स्टार्च, फिर इराथ्रोडेक्स्ट्रानिन, फिर एक्रोडेक्स्ट्रिन, फिर आइसोमोल्टोस। तो हमारा जो ऑप्शन बना है वो तीसरा, पांचवा, पहला, चौथा और दूसरा बना है। तो हम देख लें कि ये ऑप्शन हमारे किस में है। हमारा लास्ट में दूसरा आया है और सबसे पहले तीसरा आया है। तो हम चेक कर लेंगे कि सबसे पहले तीसरा किस में है। तो देखिए ए में पांचवा है तो हम कट लगा देंगे, बी में तीसरा है इसको रोके रहेंगे और देख लेंगे कि पहले में तीसरा किसका है। सी में देखिए पांचवा है तो ये ऑप्शन भी कट गया और डी में पांचवा है तो ये ऑप्शन भी कट गया। इस तरह से हमारे सारे ऑप्शन एक को ही चेक करने से कट गए। राइट ऑप्शन जो हमारा बचा है वो बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर में किस भाग में होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है। तो किसी भी संग्रह का बात पूछे तो हमारे किस में होता है, अमाशय में होता है, छोटी आंत में, यकृत में, पित्ताशय में। तो संग्रह की जब भी बात होगी तो यकृत में होगा। ग्लाइकोजन जो है लीवर में, यकृत में संग्रह होता है। ग्लाइकोजन की उपस्थिति में ही जो हमारे यकृत में विषैले हानिकारक जीवाणु होते हैं उनका नाश हो जाता है। यकृत को स्वस्थ बनाने में क्या कार्बोहाइड्रेट की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि ग्लाइकोजन का स्तर हमारे शरीर में लो हो जाए तो जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ हैं, विषैले टॉक्सिन से, वो हमारे शरीर के मुख्य तंतुओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, राइट आंसर इज द सी। कार्बोज का कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य पूछा जा रहा है। ए है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, बी कह रहा है ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी कह रहा है हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें कार्बोज से, तो कार्बोज हमारे शरीर में जो है ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमारे मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान को अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हर मिनट, हर क्षण ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। यानी कि ग्लूकोज किससे प्राप्त होगा, हमें कार्बोहाइड्रेट से। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हम चेक करते हैं। डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो होगा नहीं। हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तो कैल्शियम आवश्यक होता है, तो ये ऑप्शन कट गया। परिवहन का, ऑक्सीजन का परिवहन, और ए ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। तो इन दोनों में से हमारा बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब ऊर्जा प्रदान का करने का काम करेगा तभी प्रोटीन जो है अपने कार्य को, जैसे प्रोटीन का जो कार्य होता है कि टूट फूट मरम्मत करना, तो वो अपने कार्यों के लिए मुक्त होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी तो हमारा शरीर जो है प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करने लगे और प्रोटीन का टूटना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो राइट ऑप्शन इज द ए हियर। कार्बोहाइड्रेट का और भी महत्वपूर्ण कार्य होता है, जैसे ऊर्जा का भंडार करना, रासायनिक ढांचा प्रदान करना, लैक्टोज द्वारा उपलब्ध कैलेक्टोज और विटामिन बी समूह के संश्लेषण एब्जॉर्प्शन में भी सहायक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और डी कह रहा है कि मोम। तो स्टार्च आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में और कौन कौन सा आता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पैक्टिन आता है पॉलीसैकेराइड में आपके। और स्टार्च जो मेन सोर्स होता है किससे, वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, जैसे चावल, जौ, रागी, बाजरा, जड़ वाली सब्जियों, सूखे बीज आदि से स्टार्च आपका प्राप्त होता है, जो कि पॉलीसैकेराइड है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फलों का शर्करा, फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, डी कह रहा है सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज जो है गन्ने से प्राप्त शर्करा है।
बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होने वाली शर्करा है, और गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज से प्राप्त होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से तीनों ऑप्शन कट गए, तो हमारा राइट ऑप्शन बचा है फ्रक्टोज। फलों की शर्करा क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को लिवोलोज के नाम से भी जानते हैं। फ्रूट शुगर की जो शर्करा है, इसको लिवोलोज के नाम से भी हम जानते हैं। LEVULOSE, लिवोलोज के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। ग्लूकोज की अपेक्षा जो है फ्रक्टोज की मिठास 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग डॉट 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 ऊर्जा प्रदान करता है। ए कह रहा है 15%, बी कह रहा है 20%, सी कह रहा है 40% और डी ऑप्शन कह रहा है कि 60%। तो एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है, इसी से हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। ए कह रहा है ग्लूकोज, बी कह रहा है लैक्टोज, सी कह रहा है फ्रक्टोज और डी कह रहा है कि सुक्रोज। तो एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या पचा लेता है आसानी से? लैक्टोज को पचा लेता है, क्योंकि बच्चे को हम दूध ही देते हैं न्यूबॉर्न को, ना ही उसको गन्ने का सुक्रोज जो प्राप्त होता है वो गन्ने की शर्करा है। फ्रक्टोज फलों की शर्करा है। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की शर्करा है। तो इन तीनों में से तो दिया ही नहीं जाता है, उसको दूध ही दिया जाता है। लैक्टोज जो कि दुग्ध शर्करा है, मिल्क शुगर है आपका। तो राइट ऑप्शन बी हो गया। आज की मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।